हेलो गाइस, आज हम पटना के एनआईटी घाट पे आए हुए हैं और ये गंगा जो नदी है उसके तट पे ये बसा हुआ यहाँ एनआईटी इंस्टीट्यूट है। दैट्स वाई इसे पटना का एनआईटी घाट कहा गया है। और यहाँ बहुत ही लोग शाम में घूमने के लिए आते हैं बिकॉज़ यहाँ की एक बहुत ही खूबसूरती है कि यहाँ बगल से नदी बहती है, गंगा नदी। तो इसीलिए यहाँ के इसके जस्ट एक साइड गंगा नदी है और दूसरे साइड यहाँ एनआईटी इंस्टीट्यूट है जो बहुत ही फेमस है। आई थिंक पटना में आईआईटी भी है, बावजूद इसके पटना में एनआईटी जितना फेमस है उतना पटना का आईआईटी नहीं है। तो ये बिकॉज़ ये गंगा के किनारे बसा हुआ है, बैंक ऑफ गंगा रिवर। तो ये इसकी खूबसूरती है। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं जो ये ब्रिज बन रही है, ये पटना का बाईपास ब्रिज है जो शहर के पीछे से, शहर के बाहर से, शहर में एंट्री यदि कोई नहीं करना चाहे तो वो शहर के बाहर से इस ब्रिज के माध्यम से बाईपास निकल सकता है कहीं और जस्ट इसके इस साइड में, जस्ट अपोजिट में ये आपको पटना का एनआईटी संस्थान है जहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। पटना यूनिवर्सिटी, आई थिंक पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, बट आई एम नॉट श्योर, आप देख लेना। और यहाँ बहुत ही अच्छा फ़ोटो शूट करने के लिए प्लेसेस भी हैं। आई मीन जो यहाँ का डेकोरेटेड इंटीरियर है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ गार्डनिंग भी बहुत अच्छी है, यहाँ बगीचा है, पेड़ पौधे हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं और बहुत अच्छा लगता है। शाम में यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत होता है, लोग यहाँ घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। और अब हम चलते हैं, यहाँ एक क्रूज़ भी लगी हुई रहती है। आई थिंक उस क्रूज़ पे हम जा सकते हैं, तो हम जाने का प्रयास करेंगे। बट अभी तो पानी है, बहुत सारा पानी है, बहुत पानी है, बट फिर भी ये रहा आगे का नज़ारा। ये बेसिकली गंगा, ये अब इसी क्रूज़ की हम बात कर रहे थे। ये शिप है जो आई थिंक हमेशा यहाँ लगा रहता है और आज तक हमने कभी सुना भी नहीं है कि ये शिप चलता है, बट देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है। बट चले तो लोगों को इस पे सफ़र करने का आनंद बहुत ही अच्छा आएगा। और जस्ट गंगा के उस पार दियारा क्षेत्र है। जब गंगा में पानी कम रहता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स या फिर और भी लोग जो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं वो संभवतः पिकनिक मनाने या फिर एंजॉय करने गंगा के उस पार, जिसे हम दियारा का क्षेत्र कहते हैं, वहाँ इस शिप के माध्यम से जाते हैं, जिसे आप यहाँ देख पाइएगा। अभी भी कुछ लोग अभी भी घूम रहे हैं गंगा में। ये नाव चलता रहता है। आपको आई थिंक 20-25 रुपया लेता है क्या ये घुमाने का? 20 रुपया लेता है, 1 घंटा घुमाता है। 1 घंटा घुमाने का ये नाव 20-25 रुपया लेता है और आपको घुमाएगा। पानी चूँकि अभी जुलाई का समय है तो बिहार में तो पानी वैसे भी भर जाता है। दैट्स वाई पानी अभी है और शिप भी चल रहा है। ये क्रूज़ बहुत ही खूबसूरत है। आई थिंक वहाँ हम चलने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, जाने यदि देंगे तो हम जाएंगे। एनआईटी घाट के जस्ट बाजू में कृष्णा घाट है जो सटाई हुआ है। मतलब आपको फील नहीं होगा कि कहीं और हम जा रहे हैं, बस वॉकिंग करते चलिए। आप एनआईटी घाट से मूव करते हुए वॉकिंग डिस्टेंस पे कृष्णा घाट है जो वो भी आई थिंक बहुत ही खूबसूरत है। और एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं, आप देख ही रहे होंगे कि बहुत ही कम लोग मास्क पहने हुए हैं। मेरे पास मास्क है, अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो मास्क उतारे हुए हैं, बट मेरे पास है। बट आई थिंक कोरोना तो गया नहीं है, सबको मास्क पहनना चाहिए। फिर भी आई थिंक कुछ अलग आपको हम दिखाते हैं। इसे क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। ये कुछ खास हमें लगा। ये देख सकते हैं आप, ये एनआईटी घाट और कृष्णा घाट के बीच जो स्पेस है उसमें ये स्कैटरिंग कर रहे हैं।
बच्चे लोग यहाँ स्केटिंग कर रहे हैं। ये एक आई थिंक एक तरह का खेल होता है प्रोफेशनल का, इसे आप देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्केटिंग इसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ख़तरनाक होता है। इन्हें हेलमेट भी पहन के रहना होता है और एल्बो के लिए भी आती है। ये एल्बो के पीछे लगाते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, बच्चे लोग खेलते हैं। और आगे देखिए आप, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ब्रिज आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हम तो देख पा रहे हैं, लेकिन आपको शायद न दिखे। ब्रिज, ये जो नज़दीक वाला ब्रिज है, इसके जस्ट नीचे से एक दूर का जो ब्रिज दिख रहा है वो गांधी सेतु है। पटना में आने से पहले मतलब उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार में प्रवेश करने के लिए आपको इस ब्रिज के सहारे आना होता है और वो गांधी सेतु है। इसका मतलब है कि आई थिंक बहुत नज़दीक है। NIT घाट जो है गांधी सेतु से बहुत ही नज़दीक है और इसीलिए अभी दिख भी रहा है। शाम हो गया है पर फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है नज़ारा। और गंगा में जैसा कि बता ही चुके हैं, पानी ज़्यादा तो नहीं बट हाँ थोड़ा बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इसका जो बैंक है, किनारा है, वो भी अभी कुछ खास बढ़ा हुआ नहीं है, बहुत सारा खाली है, दिख ही रहा है। तो पर हाँ, पानी जो पहले जितना रहता था, पहले इसका जो इस पिलर का जो नीचे का बेस है वो दिखते रहता था, जो स्क्वायर में होता है, पर अभी नहीं दिखता था। जो स्टूडेंट होते हैं वो 10/10 के कमरे में वर्षों सालों अपनी पढ़ाई के ड्यूरेशन में गुजार देते हैं, तो उन्हें एक यहाँ खुला सा वातावरण मिलता है, जो यहाँ आकर के अपना कुछ पल इन्वेस्ट करते हैं, स्पेंड करते हैं और नेचुरल हवा, प्रकृति से जुड़ने का एक मौका होता है। उन्हें यहाँ आते हैं और अपने दोस्तों के साथ एक्सरसाइज वगैरह हो। पहले तो इनफैक्ट जब कोरोना नहीं था तो यहाँ गंगा आरती भी हुआ करती थी। गंगा आरती प्रतिदिन घाट के किनारे बहुत ही व्यापक पैमाने पे होता था, पर इन दिनों नहीं हो पा रहा है। बहरहाल कोरोना तो पूरे विश्व को ले डूबा, किसी न किसी रूप में सबको डैमेज किया है। भगवान भी डैमेज है, उनका आरती नहीं हो पा रहा है, बहुत ही छोटे पैमाने पे आरती हो पा रही है। और अब हम लोग घाट पे ही हैं, आपको कुछ अलग नज़ारा लग रहा होगा, पर हम लोग घाट पे ही हैं। पर शायद बहरवा घाट करके कुछ नाम आया है, बहरवा घाट आपको हम दिखलाते हैं। ये आप देख रहे होंगे बहरवा घाट करके है, क्योंकि कुछ डिस्टेंस पे जो है घाट का नामकरण जो है वो बदल रहा है, नाम अलग अलग है कुछ दूरी पे घाट। कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं यार, शाम में स्नान क्यों करता है? शाम में आई थिंक हाँ फिर भी कर रहा है। पूजा सामग्री, फूल, वस्त्र इत्यादि गंगा जी में न फेंकें। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। पटना की ब्यूटी हमारी ड्यूटी, ये नगर निगम द्वारा पहल आई थिंक चलाया गया है। ये बहुत ही अच्छा है, ये नगर निगम द्वारा चलाया गया था। आई थिंक बहुत ही अच्छा पहल था, क्योंकि गंगा नमामि गंगे परियोजना भी चलाई गई थी मोदी जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, कि गंगा बहुत ही प्रदूषित हो चुका है, इसे साफ रखें।
फिर भी गंगा यार इतना गंदगी भरी हुई है कि कुछ दिन पहले तो देखने को आया था कि लाश इसमें घूमती फिरती रहती थी। तो बावजूद इसकी सफाई की जिम्मेवारी हम सब की है कि हम सब इसको साफ़ रखें, इसमें न फूल फेंके, न वस्त्र फेंके, न माला फेंके, कुछ भी नहीं दें। ये एक धरोहर है जिसे हमें संजो के रखना है। ये एक लाइफ लाइन हो सकता है, इनफैक्ट हो क्या सकता है, इनफैक्ट लाइफ लाइन है। तो इसीलिए साफ़ रखना हम सब की जिम्मेवारी है। पटना नगर निगम द्वारा एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। उन्हें और ही व्यापक पैमाने पे इसे लोगों को अवेयर करने के लिए अभियान चलाना चाहिए आई थिंक। और आई थिंक अब हम इस घाट के अंतिम छोर पे आ चुके हैं, जहां अब रिपेयरिंग, ये शायद ब्रिज चल रहा है, ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बनने का काम दिख रहा है। आई थिंक अब हम इस घाट के अंतिम छोर पे आ चुके हैं। और आई थिंक है तो और भी बड़ा, बट तो उधर कुछ खास नहीं है। यहाँ मंदिर वगैरह आप देख रहे होंगे, ये मंदिर वगैरह है जहाँ पूजा होती है। और इसी के सामग्री, पूजा की जाने वाली सामग्री को नदी में न फेंकने का सूचना नगर निगम द्वारा दी गई थी। तो ये काम चल रहा है, ऊपर में आप देख रहे होंगे बहुत सारा मशीन वगैरह है। तो यहीं आज का ब्लॉग लास्ट करते हैं। ये एक देख लीजिए आप, ये एक बुलडोज़र शायद फंस गया तो वो बाढ़ में निकल ही नहीं पाया। ये ऐसा नहीं है कि इसमें अभी भेजा गया है, ये डूबा हुआ है। हम बहुत देर से यार इसको देख रहे हैं, जैस का तस है। तो आई थिंक ये डूबा हुआ है, इसे छोड़ दिया गया, निकालना पॉसिबल नहीं हो पाया। इसके लिए ये पानी के अंदर ही फंस गया है। कम पानी आता है तो ये बच जाएगा, ज़्यादा पानी आता है तो आई थिंक बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी कुछ कहना मुश्किल है, चलते हैं देखते हैं फिर आगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।